चलो बच्चों देखो, ये अध्याय कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको आप पूरा पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन। इस वीडियो में आपको विशेषता आंकिक प्रश्न जितने भी है अभ्यास में और अब तक आपसे जितना टेस्ट में पूछा गया उन सभी को यहाँ पे डिटेल पहला प्रश्न, पहले एक नॉर्मल प्रश्न हमने लिया समझने के लिए। कहा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि कोई, पहले आप फिगर से देखो समझ लो, कहने का मतलब यह है कि कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसके सामने फोकस दूरी इसकी कितनी है, फोकस दूरी ये बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है पूरा ये कितने का है, ये 20 सेंटीमीटर का है, और इसके सामने जो वस्तु रखी गई है वो कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। देखो 20 × 40 पर तो इसका सेंटर होगा, आपको ऑलरेडी बताया गया है, और वस्तु को वो रखा जा रहा है 25 पे, यानी कि वस्तु लगभग आप मान लो कि यहाँ पे रखी गई है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस से, ठीक है, और दूसरी किरण आएगी सेंटर से। ये जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर के आगे जाके और अनंत के पहले यहाँ पे बना। इसका मतलब आपको क्या मिला, जब भी आप यहाँ पे v का मान देखो, ये तो आप प्रतिबिंब की दूरी दिखाते हो, ये किससे दिखाते हो, u से दिखाते हो, और ये जो सेंटर है सेंटर की दूरी आप जो दिखाते हो वो r से, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी दूरी को किससे आप दिखाओगे, इसकी दूरी को आप v से दिखाओगे। इसमें v का मान आपके r से ज्यादा होगा, ठीक। और चिन्ह परिपाटी में आपको समझाया गया है कि अगर इधर आप इस्तेमाल करते हो तो ये सभी वैल्यू ऋणात्मक रखी जाएंगी, और अगर इधर है तो धनात्मक। अब हम इसी सवाल को लगाते हैं फार्मूले से। ये तो हमने नॉर्मली आपको समझाया कि कहां जाके बन सकता है, ठीक। देखो आप सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज जरूर लिख लिया करें, क्या क्या दिया है, इससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। आप लिखोगे कि दिया है, क्या दिया है कि फोकस दूरी यह बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जो कि इधर थी, आपने देखा अभी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद क्या दिया है कि सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु की, यानी वस्तु जो रखा गया है कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी ऋणात्मक होगा। ध्यान रखना आप u का मान हमेशा ऋणात्मक ही रखोगे, क्योंकि हमेशा आप वस्तु को बाईं तरफ ही रखोगे, बात समझ में। अब कह रहा है कि रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन करते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दो, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहां पर जाके प्रतिबिंब बनेगा, v बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है, ठीक। तो देखो दर्पण सूत्र से आप लिखोगे, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, यही सूत्र है। तो वैल्यू आप रखोगे 1/v, v का मान दिया नहीं, यही निकालना है, 1/u, u का मान कितना है, -25, और ये बराबर 1/f कितना है, -20। अब ये देखो 1/-25 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/v बराबर, ये देखो ऑलरेडी माइनस है, ये जब इधर आएगा प्लस होगा तो हो जाएगा 1/25 धनात्मक में, और ये ऑलरेडी माइनस है तो 1/20, ठीक। ये बराबर हो गया आपका, एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, देखो 25 का 100 में भाग दोगे तो 25 चौका 100, 4 जो आया उसका इसमें गुणा करोगे तो 4 × 4 माइनस
ये 20 का 100 में भाग दोगे तो 20 5 100 5 आया और 5 का 1 में पूरा करोगे तो 5। ठीक, ये कितने का मान है 1/20। तो अब आप ध्यान दो, इसको हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पे। अब आप देखो 1/20 बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 5, देखो माइनस है तो घटाओगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, लेकिन ध्यान दो बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है इसलिए -1 बटा क्या आ जाएगा 100। ठीक, तो जब आप इसको दोनों को पलटोगे तो v का मान आ जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये आपका v का मान यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब इसे देख के आप लिखोगे कैसे, ध्यान दो, आप लिखोगे कि वस्तु जो है वो 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा, किससे, अवतल दर्पण से। और ये चिन्ह क्या दर्शाता है, चिन्ह ये दर्शाता है दिशा को। बात समझना है, यानी दर्पण के बाएं या दाएं, तो निगेटिव है तो किधर आएगा, बाएं तरफ, जिधर आपने वस्तु को रखा था उसी तरफ प्रतिबिंब। कितनी दूरी पे, 100 सेंटीमीटर पे। बात समझना है, ये हो गया आपका आंसर। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, प्रकृति बताना है और स्थिति भी बताना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 है। तो देखो स्थिति तो आप इसमें प्रश्न में समझ गए, प्रकृति आपको समझना है कैसे प्रकृति निकालते हैं। तो पहले स्थिति निकालने के बाद ही प्रकृति निकाल पाएंगे। ठीक, तो पहले स्थिति निकालते हैं। यहाँ पे देखो आप पहले फिर वही पुराना प्रोसेस दिया है, पहले ये आप लिख लिया करो क्या दिया है, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। थोड़ा सा गैर बना लिखो, इसका फोकस दूरी है अवतल दर्पण का, तो ऐसा होगा निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक की होती है, आपको बता चुके हैं। इसके बाद है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु की, तो वस्तु को आपने कितना दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु को किससे दिखाते हैं, u से, u बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक, करा स्थिति ज्ञात कीजिए, तो स्थिति ज्ञात कीजिए मतलब v बराबर क्या होगा, समझ में, प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, ये सब इसकी प्रकृति होती है। ठीक, इसके लिए अगर आप आवर्धन निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम आवर्धन में समझाएंगे कैसे पता चलेगा। अब इसको हम लगाते हैं, यहाँ आप देखो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस, देखो u का मान कितना है -30, ये हो जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितना है -10, ये हो जाएगा -10। अब आप ध्यान दो ये पूरा पोर्शन ऋणात्मक है, 1/30 उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बराबर 1/30। देखो चाहे इसके बाद ले जाकर कुछ है पहले, तो ये इधर आया धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक वैल्यू है 1/-10। ठीक, अब आप ध्यान दो एलसीएम अगर आप लेते हो 1/v बराबर एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 सेकंड में 30 एक बार गया, इसमें आप गुणा करोगे तो एक ही आएगा, -10 तिहाई 30 3 बार गया और 3 का आप अंश में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 1/v बराबर, देखो 1 - 3 घट जाएगा क्योंकि विपरीत ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा कितना आ जाएगा 2 आएगा। और बड़े वाले का चिन्ह लिखना होता है तो -2/30। ठीक, ये आपका v बराबर हो जाएगा 30/2, ये v बराबर -15 सेंटीमीटर। यानी आपको स्थिति ज्ञात हो गई। स्थिति क्या है कि अवतल दर्पण के सामने बाईं तरफ, ऋणात्मक का मतलब बाईं तरफ, धनात्मक होता तो दाईं तरफ, तो अवतल दर्पण के सामने बाईं तरफ कितनी दूरी पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये आपको v का मान हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि भूले ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या ज्ञात करोगे, आप प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है,
प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखो इसको हम इरेज करेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन ज्ञात करना होता है। आवर्धन सूत्र आपने पढ़ा है, एक तो m बराबर h डैश बाई h ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये बिंब की लंबाई है, लेकिन समस्या ये है कि हमें ना तो प्रतिबिंब की लंबाई पता है ना तो बिंब की लंबाई, मतलब कितना ऊंचाई पे आप रखे हो, कितना लंबा है, बात समझना है। दूरी जरूर पता है दर्पण से, तो एक और इसका फार्मूला होता है बराबर माइनस v बाई u होता है, बात समझना है। तो देखो तीनों जब एक दूसरे के बराबर है, तीनों तो दो बोलोगे तो वो भी आपस में बराबर होंगे। क्या से हम क्या ले लेंगे, ये बीच वाला पोर्शन हटा लेते हैं, बात समझना है। यही फार्मूला हम यूज कर देते हैं, m बराबर माइनस v बाई u। देखो आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर माइनस v बाई u। तो v का मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला, -15। ये एक माइनस ऑलरेडी है और v का मान भी -15 आया है, बटा u का मान कितना है, -30 है, कितना है, -30। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक। अब आप ध्यान दो, ये m का मान कितना आ गया, -1/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की लंबाई से आधा होगा, बात समझना। अगर आप इसको भाग के देते हो, ये देखो वैल्यू आ जाएगी आपकी बराबर -0.5, ठीक। अगर आप यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर m का मान 1 आ जाता है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगा ये बराबर बिंब के, बिंब माने वस्तु के 1 गुना बड़ा का मतलब उसके बराबर हो गया। अगर आपका m का मान ये 1 से बड़ा आ जा रहा है, ठीक है, m का मान क्या है, 1 से बड़ा आ जा रहा है। जैसे 1 से बड़ा का मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो प्रतिबिंब उतना गुना बड़ा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब उतना गुना बड़ा हो जाएगा किससे, बिंब से। और अगर m का मान लेस देन 1 आ रहा है, यानी 1 से छोटा, जैसे 0.5, 0.8 या 0.7, ये सब वैल्यू आ रहा है, तो प्रतिबिंब भी आपका क्या हो जाएगा, उतना गुना छोटा हो जाएगा, होने में होगा सीधे प्रतिबिंब इज लेस देन बिंब, बात समझना। ये 3 शर्त है। अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, अगर आवर्धन बड़ा हो रहा है 1 से तो प्रतिबिंब भी वस्तु से बड़ा होगा। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पे चिन्ह का कोई मतलब नहीं है आकार में, बस होगा चिन्ह का मतलब अभी हम समझाते हैं। तो इसमें m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब इससे बिंब से छोटा होगा। कितना होगा, सीधा 1/2, यानी आधे आध, ठीक, आधा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ऋणात्मक का, देखो अगर यहाँ पे आपको आवर्धन m बराबर निगेटिव आ जाता है, वैल्यू कैसी आ जाती है, ऋणात्मक, ठीक। तो ऐसे केस में प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। ध्यान दो, ऋणात्मक ये बताता है उल्टा है, वास्तविक तो हो जाता है। देखो जैसे ये मुख्य अक्ष अगर होगा, इस पे इमेज ऐसे बनता है, इसका मतलब है कि y डायरेक्शन का ऋणात्मक, ऊपर नीचे y होता है ना, तो y का डायरेक्शन का ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का मतलब डाउन यानी उल्टा। और अगर ये ऐसा आ जाता है तो y के धनात्मक दिशा में ये वैल्यू प्लस आती, तो क्या हो जाता है, सीधा। और आप जानते हो सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक। ये चीज आप मत भूलिएगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक आया तो वैल्यू उल्टा है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और अगर आवर्धन धनात्मक आया तो सीधा और आभासी। यहाँ कैसा आया है, यहाँ ऋणात्मक आया है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे एकदम लास्ट में, स्थिति को शब्दों में क्या लिखेंगे, देखो प्रतिबिंब
दर्पण के देखो ये ऋणात्मक वैल्यू आई हुई है, इसका मतलब दर्पण के बाईं तरफ है, तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक, ये बात आपको समझ में आई इतना। अब आवर्धन से अगली स्थिति, ये तो स्थिति होगी, अब प्रकृत आवर्धन से लिखते हैं। आवर्धन से क्या है? ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब उतना दूर उल्टा, ठीक, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, ठीक, एवं वस्तु से छोटा बड़ा, ठीक, एवं क्योंकि एक से कम मान है ना, एवं वस्तु से छोटा। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, ये लेंस से संबंधित है, उत्तल लेंस। एक बार आप समझ लो, जो लेंस होता है, ठीक है, इसमें देखो जब उत्तल लेंस होगा तो आपको फोकस दूरी यहां पे मिलेगी, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होगी। और यही अगर अवतल लेंस होता तो जो आप किरण फैलता था, आपको बताया गया था सेक्शन में, तो वो इस फोकस से होकर इधर होगी। तो इसमें फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। बस हमें ये ध्यान रखना, इसमें आपने देखा था तो किरण ऐसे होगी जाती थी, तो फोकस दूरी पॉजिटिव, इसमें इसके शील्ड में फैल जाती थी, ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो अवतल लेंस में आप f को नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे और उत्तल लेंस में आप f को पॉजिटिव इस्तेमाल। और वस्तु हमेशा आप इसी तरफ रखोगे, इसमें भी, इसमें भी, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। अब प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, इधर, तो पॉजिटिव, और अगर इधर बनता है तो नेगेटिव प्रतिबिंब की दूरी। और अगर वस्तु आप ऐसे सीधा रखे होती है तो हमेशा सीधा ही रखोगे। प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो इसकी हाइट जो है, ऊंचाई, ठीक, ये नेगेटिव होगी, और अगर सीधा बनता है तो पॉजिटिव होगी। यही चीज है। अब आप समझेंगे इस प्रश्न को। फिर हम लिखते हैं, प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है देखो, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, इसका उत्तर लेंस है। यहाँ पे आपको r बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुरंत फोकस आप निकाल लो, फोकस कितना होगा? वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। बस होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, उत्तर लेंस है इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या आप कर लिखोगे? धनात्मक। फिर कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के, यानी वस्तु जो रखा है वो कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर दूरी, वो भी सामने, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप वस्तु हमेशा सामने रखते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या कीजिए? स्थिति का मतलब हो गया v = ठीक, और प्रकृति बताइए, यानी आप क्या निकालोगे? आवर्धन। ये आपको दो चीजें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो लेंस सूत्र से अभी लास्ट में अब आपको अपवर्तनांक से संबंधित एक सवाल भी बताएंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/v, यहाँ पे नेगेटिव होता है, 1/u = 1/f। तो 1/v माइनस, ये इसका मान क्या है? इसका मान है -10, ठीक। ये बराबर फोकस कितना होगा? +20 होगा। बस होगा। अब ये देखो माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। 1/v + 1/10 = 20। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। 1/v = 1/v - 10, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 20 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2, ये v का मान आ जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दो, ये आ गया, ठीक। अब आप ध्यान दो, 1/v = -1/20, ठीक। तो यहां से v का मान कितना आ जाएगा?
अब देखो ये आपका उत्तर आ गया v बराबर -20 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उत्तर लेंस के इस तरफ वस्तु बनेगी। बात समझ में आया? इसी तरह बाई तरफ ये वैल्यू हम लिख लेते हैं फिलहाल। कितना आया? -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये उत्तर लेंस के छठी जो अंतिम स्थिति होती है ना, उसमें वैल्यू निगेटिव आती है। वही स्थिति है, सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तुरंत आपको समझ जाना चाहिए। अब देखो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन ज्ञात करना होगा। यहाँ पे आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? v/u। ठीक, उसमें अगर दर्पण होता तो ये निगेटिव क्या होगा और लेंस है तो पॉजिटिव है। तो m बराबर v का मान आपका आया कितना? -20। ठीक, बटा u का मान कितना आया है? -10। ये तो दिया ही है 10। तो m बराबर क्या हो गया? ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। ये आवर्धन, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मैग्निफिकेशन। m बराबर 2 आपको हमने समझाया था कि अगर m इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से m बड़ा है तो प्रतिबिंब भी बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 2 गुना। बात समझ में आया? इसी को हम पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, प्रतिबिंब लेंस के, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब उत्तल लेंस के बाईं तरफ यानी सामने, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आई है ना, अगर पॉजिटिव आती तो दाईं तरफ आप लिखते हैं। बाईं तरफ लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि सीधा आभासी एवं वस्तु से क्या होगा? बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे लिखो, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरण वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है, यानी कि वायु से कांच में किरण प्रवेश करती है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। देखो ये प्रश्न बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बात समझ में आई? ये अपवर्तनांक से संबंधित है। तो आपने पढ़ा है अपवर्तनांक बराबर किसका? कांच का। देखो अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, यह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम कौन सा है? माध्यम है कांच। ठीक, तो कांच में प्रकाश की चाल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा एकदम बिल्कुल समझने के लिए नीचे वो आप लिखेंगे उसकी स्पीड को, और जिसके सापेक्ष होगा वो ऊपर होगा। देखो जनरली होता है निर्वात के सापेक्ष, निरपेक्ष तो हम निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि निर्वात में भी प्रकाश की चाल और वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? n बराबर वायु में प्रकाश की चाल को हम c से दिखा देते हैं, और मान लो कांच में माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से दिखा देते हैं। ये आप डायरेक्टली याद रखना, n = c/v। कभी कभी इस प्रश्न में ये वैल्यू नहीं देता है, तो आप ये दिमाग में रखे रहो, ये आपको याद होना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक, अब हम सीधा लगा देते हैं, बहुत आसान हो गया। n बराबर c/v, तो n का मान कितना दे रखा है? 1.5। c कितना दिया है? 3×10⁸ बटा v। v इधर लाओगे और ये इधर लेकर भाग हो जाएगा, 3×10⁸ बटा 1.5। अब देखो 1.5 × 3, चाहे ऐसे करो चाहे ऊपर नीचे 10 से गुणा करें, 30 बटा ये 15 हो जाएगा, 15 × 30। ये आ गया आपका 2×10⁸ 8 मीटर/सेकंड। ये आपका क्या आ गया?
होगा 8 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। तो जो लेंस की क्षमता होती है पावर ऑफ लेंस, ये फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/f। ठीक, अब आप ध्यान दो, अगर f का मान पॉजिटिव है, ठीक है, तो पावर भी पॉजिटिव में होगी, और अगर f का मान निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव। तो अवतल लेंस में f का मान निगेटिव हो जाएगा, इसलिए वहां पावर निगेटिव होगी। उत्तल में पॉजिटिव होगा, इसलिए वहां पर पावर पॉजिटिव। और इसका मतलब जो होता है हम d से दिखाते हैं डायोप्टर। ठीक, यहाँ पे सीधा सीधा ये कब होगा, ये जब मीटर में वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, और अगर सेंटीमीटर, जैसे देखो सेंटीमीटर में दिया है, इसी को हम किसमें चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो सीधा सीधा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 100, और यहाँ मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। तो P बराबर 100 और f कितना आपका 20 सेंटीमीटर, तो 5। P बराबर 5 और पॉजिटिव है, उत्तल लेंस है इसलिए +5, और मात्रा हम क्या लगाएंगे, डायोप्टर। ये पावर ऑफ लेंस आ गया। ऐसे ही आप ऑटोग्राफ निकालोगे, वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक, और ये आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे समाप्त।